नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्वाथ चूर्ण के बारे में। मतलब जो आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने का पाउडर होता है उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं जिनमें पूरा तरीका बताया गया है, तो आज हम इन्हीं स्लाइड्स से मेन पॉइंट्स निकालकर समझेंगे कि ये जो साधारण सा पाउडर दिखता है वो एक असरदार दवाई कैसे बनता है। बिल्कुल, और ये समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि आयुर्वेद में सिर्फ जड़ी बूटी नहीं, उसे बनाने का तरीका भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सही कहा। तो कहाँ से शुरू हो रहा है ये प्रोसेस? स्लाइड्स में पहला कदम है मात्रा, मतलब कितना चूर्ण लेना है। हाँ, स्लाइड्स में लिखा है 1 या 2 चम्मच, लेकिन मुझे लगता है सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये मात्रा डॉक्टर या वैद्य की सलाह पर ही होनी चाहिए, है ना? अरे बिल्कुल, ये बात सबसे पहले ध्यान रखनी है। अंदाजे से लेना या किसी और का देख कर लेना वो ठीक नहीं। हर शरीर अलग होता है। सही। तो मान लीजिए वैद्य जी ने मात्रा बता दी, हाँ। अब उस चूर्ण का क्या करना है? स्लाइड्स कहती हैं 16 गुना पानी मिलाओ। हाँ, मतलब अगर 1 चम्मच चूर्ण है तो करीब करीब 2 कप पानी। हाँ। ये सुनने में काफी ज्यादा नहीं लग रहा? हाँ, लगता है शुरू में, लेकिन देखिए ये अनुपात बहुत सोच समझ कर तय किया गया है। इतना पानी चाहिए होता है ताकि जो जड़ी बूटियां हैं ना, उनके गुण ठीक से पानी में घुलें। अच्छा। और फिर जब हम उसे उबालेंगे तो सही कंसंट्रेशन, मतलब सही गाढ़ापन मिलेगा। ओके। तो ये अनुपात बाद में काम आएगा जब उसे पकाएंगे। एग्जैक्टली। तो फिर आता है उबालने का स्टेप। हाँ। इसमें कहा गया है कि धीमी आंच पर उबालें, और बर्तन भी स्पेसिफिक है, स्टील या मिट्टी का। हाँ, तो ये धीमी आंच और खास बर्तन ही क्यों? इसका क्या लॉजिक है? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। धीमी आंच इसलिए ताकि जड़ी बूटियों के जो नाजुक औषधीय गुण होते हैं ना, वो तेज गर्मी से खराब ना हो, वो धीरे धीरे पानी में रिलीज हो। स्टील या मिट्टी के बर्तन वो इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब वो काढ़े के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। अच्छा। इससे काढ़े की जो शुद्धता है वो बनी रहती है। एल्यूमिनियम या दूसरे मेटल शायद रिएक्ट कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बर्तन भी इतना मैटर करता है। हाँ, आयुर्वेद इन छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत ध्यान देता है। कमाल है। अच्छा, तो इसे धीमी आंच पर उबलने दिया, पर कब तक उबालना है? इसे तब तक उबालना है जब तक पानी अपनी शुरुआती मात्रा का सिर्फ 1/4 मतलब 1/4 न रह जाए। 1/4 मतलब अगर 2 कप पानी डाला था तो वो उबल कर सिर्फ आधा कप रह जाना चाहिए। बिल्कुल सही। जब पानी कम होता है तो जो औषधीय तत्व हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। काढ़ा ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा पोटेंट हो जाता है। यही चीज उसे एक नॉर्मल हर्बल चाय से अलग एक असरदार औषधि बनाती है। समझ गया। तो वो जो गाढ़ापन है वही उसकी असली ताकत है। हाँ जी। इसके बाद वाला स्टेप तो आसान लग रहा है। तैयार काढ़े को बस एक महीन छन्नी या कपड़े से छान लेना है। हाँ बिल्कुल, ताकि जो भी ठोस कण है वो निकल जाए और पीने में आसानी हो, सिर्फ साफ लिक्विड ही मिले। राइट। और फिर आता है इसे पीने का तरीका। स्लाइड्स कहती हैं कि इसे गुनगुना पीना चाहिए, ना बहुत गर्म ना एकदम ठंडा। गुनगुना ही क्यों? गुनगुना इसलिए क्योंकि हमारा शरीर किसी भी चीज को, खासकर दवाइयों को, गुनगुने तापमान पर सबसे अच्छे से अपनाता है। मतलब उसका एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण बेहतर होता है। अच्छा। बहुत ज्यादा गर्म या एकदम ठंडा पीने से कभी कभी पाचन पर असर पड़ सकता है या शरीर उसे उतनी एफिशिएंसी से यूज नहीं कर पाता। ओके, तो गुनगुना पीना बेस्ट है। हाँ। और फिर सबसे आखिर में एक वार्निंग जो बार बार दी गई है, हमेशा वैद्य की सलाह माने, अपने मन से मात्रा कभी ना बदले। ये सोचने वाली बात है कि मतलब कैसे सदियों पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी लोगों ने स्वास्थ्य के लिए इतनी डिटेल्ड और सटीक प्रक्रियाएं बना ली थी, है ना? बिल्कुल। जिनका महत्व आज भी उतना ही है। यकीनन। ये हमें उन पुरानी ज्ञान प्रणालियों की जो गहराई है, जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी, उनके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। शायद यही छोटी छोटी बातें हैं, यही बारीकियां हैं जो आयुर्वेद जैसी पद्धतियों को आज भी इतना रेलेवेंट बनाए हुए हैं।